सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी थी, हालांकि जिस हिस्से में कोविशील्ड बनाया जाता है वहां नहीं, लेकिन इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट आग हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बता दें, कुछ ही देर पहले जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक ये बताया गया था कि जितने भी अंदर लोग थे उन सबको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस आग में फंस गए और उनकी जान चली गई है। 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। हमने आपको यह भी बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस हिस्से में कोविशील्ड बनाया जाता है वहां पर यह आग नहीं लगी है, लेकिन आग की तस्वीरें, 11 से ज्यादा दमकल गाड़ियों का वहां पर पहुंचना साफ इशारा था कि आग बहुत बड़ी है। और उसी कड़ी में अब यह खबर आप इस वक्त देख रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में भीषण आग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल अचानक ही तस्वीरें आई और ये जानकारी हुई कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है उसकी नई बिल्डिंग के हिस्से में ये आग लगी है और इसका जिस हिस्से में कोविशील्ड बन रहा है उससे काफी दूरी है, लेकिन बावजूद इसके आग की तस्वीरें बयां कर रही थी कि आग कितनी बड़ी है, भयावह है। और इस भीषण आग में अब 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 2 इंस्टीट्यूट्स में से एक जिसकी वैक्सीन को देश में मंजूरी मिली है और लगभग 1 करोड़ वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से आने हैं, जो पहले खेप में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट के इस बिल्डिंग में आग के बाद कई दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज खेलकर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, भीषण आग थी, तस्वीरें ही सब कुछ बता रही थी, अभी परिस्थिति क्या है पंकज? अभी भले ही जो आग है उसको काबू में पा लिया गया है, लेकिन अभी जो जानकारी यहाँ पर जो पुणे शहर के मेयर है उन्होंने जो दी है कि जो दमकल विभाग के अधिकारी जो वहाँ पर है 5वें माले पर, यानी आग बुझने के बाद जब वो मुआयना कर रहे थे तो 5वें माले पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो पूरा 5वां फ्लोर जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और उसी बीच उन्हें 5 लोगों के शव मिले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल चुके हैं, यानी उनकी वहाँ पे मौत हो गई। इस पूरी दुर्घटना में ऐसी बातें यहाँ की पुष्टि की है जो मुरलीधर मोहर है पुणे शहर के मेयर, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। मेयर ने पुष्टि की है 5 लोगों की मौत हुई है। क्या आप कह रहे थे कि आग पर काबू इस वक्त मेयर बता रहे हैं, कुछ जानकारी देते हैं, सुनाते हैं आपको। बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। तो मेरे ये जानकारी दे रहे थे कि 5 लोगों की जान गई है, सीरम इंस्टीट्यूट में ही काम करने वाले लोग थे। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, बिजली का काम चल रहा था जिसकी वजह से ये आग लगी है। इस बीच आपको बता दें, फिलहाल जो आधार पूनावाला यहाँ के मालिक है, उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनकी क्या जानकारी आती है। हालांकि कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्विटर पर यह कहा था कि लोगों की का जो इस वक्त विशेष आ रही हैं उन सब पर उन्होंने धन्यवाद किया था और कहा था कि उस हिस्से में ये आग नहीं है जहां पर वैक्सीन बनता है। हमारे साथ पंकज लगातार जुड़े हुए। पंकज, हमने मेयर की बात दर्शकों को सुना दी है, लेकिन क्या आशंका ऐसी है? आपने बताया कि उस फ्लोर पर गए तब अचानक पता चला कि कुछ लोग यहां पर जलकर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। क्या ऐसी आशंका है कि ऐसी कुछ और जानकारी आ सकती है, कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए अंजना, शुरुआत से हम बता रहे थे कि ये जो पूरा इलाका है 55 एकड़ में फैला हुआ है और मांझरी और हड़पसर में ये जो
2 प्लांट है। ये नया प्लांट है जो कि निर्माणाधीन है, जो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू है। एक हिस्से में जहाँ के जो BCG वैक्सीन है उसका लेबोरेटरी है और साथ ही साथ वेल्डिंग और बाकी का इंटीरियर का काम चल रहा था। तो अंदर और भी लोग है या नहीं, अभी तो पूरा फ्लोर जो है तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा ऐसा बड़ा ये फ्लोर है। 5वें माले, 6वें माले और 4थे माले पर ये आग है। इसमें से जो 5वां माला है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और वहां पर ये 5 शव उन्हें दिखाई दिए जो कि दमकल विभाग के अधिकारी है उन्हें। अब इसके बाद और भी कुछ सामने आता है क्या, क्योंकि आग और आग की लपटें और जो धुआं इतना बड़ा था, उससे इतनी भीषण ये आग होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 शव अभी मिले हैं, उसकी पुष्टि हुई है। शायद हो न हो, अगर वहाँ पे कुछ बाकी का कुछ जलकर खाक हो गया है, बाकी के लोग है या नहीं, इसके लिए सारा कुछ वहाँ पे लगी हुई है। NDRF की टीम भी पहुंची है और बहुत ही फूक कर बहुत ही सावधानी से सब कुछ देखा जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है। अब ऐसा न हो कि और भी कुछ सामने आए जिसके अंदर हमें और शव मिले, पर वो उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है क्योंकि 2-3 घंटे बीत चुके हैं। जो अधिकारी है वो अंदर है और हम ऐसा मान सकते हैं कि जो हानि हुई है वो 5 लोगों तक ही सीमित होगी। चलिए, ऐसा माना जा सकता है कि 5 लोगों तक ही सीमित होगी। इस बीच आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला का बयान, उन्होंने संवेदना जाहिर करते हुए अपनी बात कही है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अंदाजा लगाइए, कंस्ट्रक्शन इस हिस्से में हो रहा था सीरम इंस्टीट्यूट के। कोविशील्ड जो वैक्सीन देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को लग रहा है वो यहीं पर बनता है, लेकिन इस हिस्से में नहीं जहां पर आग लगी थी। वो हिस्सा सीरम इंस्टीट्यूट का बिल्कुल अलग है इससे और वो सुरक्षित है। प्रशांत कुमार जो चीफ फायर ऑफिसर वहां मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने देखा है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, 5 लोगों के मारे जाने की खबर, क्या दर्शकों को हमारे आप बताएंगे इस हादसे के बारे में, और जो वहां पर पहुंचकर आपकी टीम ने देखा उसके बारे में बताएं। हम लोग पूरा आग कंट्रोल में आने के बाद सर्चिंग कर रहे थे, तो सर्चिंग के दौरान हमको 5 लोग एक जगह इकट्ठा एक कॉर्नर में कैजुअलिटी के स्वरूप में मिले। तुरंत हम लोगों ने उनको निकालकर हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। तो आप बता रहे हैं कि 5 लोग हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया है या 5 लोगों की मौत हो गई है? नहीं, वो ये डिसीजन हम लोग नहीं दे सकते। हाँ। लेकिन ये सारी 5 ही कैजुअलिटी हमने एम्बुलेंस के जरिए भेज दी है। अच्छा, अब क्या और किसी के होने की आशंका है वहां पर प्रशांत जी? हो सकता है, इसीलिए हमारा सर्च का अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितने फ्लोर्स में ये आग लगी है? क्या ये सब कुछ आपको 5वें माले पे ये 5 लोगों का शव मिला? बिल्कुल 5वें मंजिल पर बिल्कुल एक कॉर्नर में डेड एंड में उस फ्लोर से मिला। इसके अलावा प्रशांत जी क्या जानकारी देंगे आप? क्या आपकी टीमें जो है वो उसके ऊपर भी कोई फ्लोर है जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं? 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, ये सब क्या आपने स्कैन कर लिया है, अच्छे से जांच कर ली है? जी, ये सबसे ऊपर का फ्लोर है जी, जिसमें लोग मिले। हाँ, अभी उसके नीचे के दोनों फ्लोर हम लोग सर्च कर रहे हैं। अभी सर्च कर रहे हैं आप? सबसे पहले 5th फ्लोर को आपने सर्च किया? 5th फ्लोर पर अब क्या सब कुछ जलकर खाक हो गया था? क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं जिस तरह का धुआं निकल रहा है, थोड़ा अगर आप नरेट कर सकें। ऐसा लग रहा है जी, ऐसा लग रहा है कि वहीं से आग शुरू हुई और वही वो पूरा फ्लोर आग में था, धीरे धीरे वो नीचे आती गई आग। अच्छा, आपका कहना है कि 5th फ्लोर से ही सबसे ज्यादा शुरुआत हुई हो आग की और वहीं से सब कुछ फैला हो। एक बार अगर आप सिलसिलेवार ढंग से प्रशांत जी, जैसे आप लोगों को फायर का कॉल आया, वहां से लेकर अभी तक के आपके सर्च ऑपरेशन और कितनी गाड़ियां आपने लगाई, कैसे आग बुझाई, पूरा अगर घटनाक्रम बताएं प्रशांत जी। ये करीबन 2:50 के दरमियान ये फायर कॉल हमको मिली। 2:30 हमको ये कॉल प्राप्त हुई 2:30 पर, और जैसे ही कॉल प्राप्त हुई हम लोग तुरंत हमने व्हीकल छोड़ दी। काफी लोगों के फोन आने की वजह से ये पता चल गया कि ये आग बड़ी है, इसलिए एट ए टाइम हमने 10 गाड़ियां वहां पर छोड़ी। और जैसे ही पहली गाड़ी यहाँ पहुंची, उन्होंने बताया कि आग बड़ी है। यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ लोग फंसे हुए हैं और आग भी बड़ी है। हमने फायर फाइटिंग शुरू कर दिया। करीबन 9 लोगों को हमने निकाला सेफली, और 9 लोगों को निकालने के बाद हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शायद हो सकते हैं और कुछ, इसलिए हमने एक तरफ फायर फाइटिंग का काम और दूसरी तरफ सर्चिंग भी चालू था। जब कंट्रोल में आ गई तो हमने सारे फ्लोर जब छानना शुरू किया
तो देखा कि ये 5th फ्लोर से कुछ लोग फर्स्ट दिखाई दिए। अब आग क्या पूरी तरह से बुझ गई है? हाँ, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। कितने लोगों को आपने बताया? 9 लोगों को आपने रेस्क्यू किया, उनमें क्या कुछ लोगों को बर्न्स भी हैं क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो ठीक ठाक निकल गए। वो ठीक ठाक निकले। तो क्या अंदर से रास्ता था? कुछ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी? अब जरा वहां की तस्वीर बताएं, समझाएं हमारे दर्शकों को क्या चल रहा था अंदर में। उन्होंने क्या बताया आपको? अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन उसका कुछ काम चल रहा था। मेयर का कहना था कि अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से बिजली के कुछ काम से आग लगने की आशंका है। आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई। अच्छा, ये बताइए कि जिन लोगों को आपने रेस्क्यू किया, तो क्या सीढ़ी वाला हिस्सा फ्री था? उधर से लोगों को निकाले, कैसे निकाला? हाँ, सीढ़ी का हिस्सा फ्री था, वही उधर आग नहीं पहुंची थी। जी, धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। प्रशांत कुमार, फायर ऑफिसर, जो चीफ फायर ऑफिसर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आज तक से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी कि जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने में लगभग 9 लोगों को उन्होंने निकाला, जिनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब वो 5वीं फ्लोर पर, जो आखिरी फ्लोर है इस बिल्डिंग में, वहां पर पहुंचे, सबसे ज्यादा आग वहीं पर थी। इसीलिए आशंका है कि वहीं से आग की शुरुआत हुई थी। और वहां पर जब इन्होंने छानबीन की तो 5 लोग वहां पर मिले जो मृत घोषित कर दिए गए हैं। 5 लोगों की इस भीषण आग हादसे में मौत हो गई है। और पुणे के मेयर क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पे शुरू में ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद 4 लोग फंसे होने की आशंका थी। उनको हमारे टीम ने बाहर निकाला। वो अच्छी तरह से, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली। और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला, और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है, वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। बिजली का काम, वेल्डिंग का कुछ काम चल रहा था, शायद इसी वजह से आग लगी होगी। कई लोग तो रेस्क्यू कर लिए गए, निकाल लिए गए, लेकिन 5th फ्लोर पर 5 लोगों के मृत पाए जाने की खबर। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा मुंबई से इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। साहिल, 5 लोगों की मौत हो गई है, अब ये जानकारी आ रही है। आग की तस्वीरें देखकर ही समझ में आ गया था भीषण आग है। एक ही बात अच्छी है कि जिस हिस्से में वैक्सीन है वहां यह आग नहीं लगी थी। जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी काफी गंभीर है कि 5 लोग वहां पर अपनी जान खो बैठे। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे आग कांड की जांच होगी कि किस वजह से आग लगी। हालांकि जो प्राथमिक अहवाल जो आ रहा है उसके मुताबिक वहां पर जो काम चल रहा था उसके वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक इसकी पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते, क्योंकि पहला काम तो बचाव का चल रहा था। 6 लोगों को इस आग से बचा लिया गया। दफ्तर छूटने का वक्त था, जिसके वजह से 5 बजे तक सारे लोग बाहर निकल रहे थे, तो इसके वजह से उसकी भी हड़बड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद 6 लोगों को वहां से बचा लिया गया, लेकिन 5 शव वहां पर मिले हैं। अब उसकी भी जांच होगी कि आखिरकार क्या उसकी वजह है कि वो क्यों नहीं उस जगह से बाहर निकल पाए। लेकिन दोपहर को 2:30 बजे के करीब ये आग लगी थी और उसके बाद से ही फायर फाइटिंग का काम चल रहा था। काफी बड़ा कैंपस है सीरम इंस्टीट्यूट का। ये नया वाला कैंपस जो डेवलप हो रहा था उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें ये आग लगी थी। गेट मतलब कैंपस शुरू होते ही तुरंत ये बिल्डिंग दरअसल आती है और उसके 5वीं मंजिल पर ये आग लगी हुई थी और यहीं पर दरअसल ये 5 शव मिले हैं। 6 लोगों को वहीं से बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी
आरोग्य मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि कलेक्टर से उनकी बात हुई है और उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वहां की जो लोकल विधायक है उनका कहना है कि सभी तरीके से जांच करनी चाहिए कि क्या कोई घातपात करने की कोशिश हो रही थी, क्या जानबूझकर यहां पर यह घटना हुई है। ये सारी चीजों की जांच करने की बात कही गई है। लेकिन प्रिलिमिनरी या प्राथमिक जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो फायर ऑफिसर से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और जो धुआं फैला था ये कारण हो सकता है कि ये 5 डेथ यहां पर हुई है। ये भी प्राथमिक अंदाजा है कि जो वहां पर मजदूर काम कर रहे थे उनमें से ये लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब तक पूरी पुष्टि इसके बारे में नहीं आती तब तक इस पर कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती। लेकिन प्राथमिक अंदाजा शॉर्ट सर्किट का और धुएं के वजह से यह मौत होने का प्राथमिक अंदाजा लगाया जा रहा है। बिजली का कुछ काम वहां पर चल रहा था और माना जा रहा है कि उसकी वजह से ही ये भीषण आग, और उसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन सोचिए 5 लोगों की इस आग में मौत हो गई है। भीषण आग थी, समझ में आ रहा था। लगभग 10-11 गाड़ियां पहले फायर ब्रिगेड की वहां भेजी गई, बाद में और भी गाड़ियां भेजी गई थी। इस बीच आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने संवेदना जाहिर किया है मरने वालों के परिवार के लिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जांच होगी आग के कारणों की और पूरी तरह आग बुझाने के बाद जांच की शुरुआत होगी। धन्यवाद आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए।